राजनीति करते हैं, लेकिन पूरे देश में लोग आपको जानते हैं और दिल्ली में भी आपकी जो गतिविधियां हैं उसमें लोगों को इंटरेस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से तो अब इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मनोज सर। आशीष सर, जैसा मनोज सर ने कहा कि बहुत कम नेता होते हैं राज्यों के स्तर पर जो दिल्ली में अपनी पहचान बना पाते हैं, आप उनमें से एक हैं। लेकिन आपका परिचय दर्शकों के लिए मैं क्या दूं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? बचपन से एक स्वयंसेवक, एक छात्र नेता, सबसे लोकप्रिय वीवीआईपी सीट के विधायक, खेल जगत की हस्ती, या देश की आर्थिक राजधानी में बीजेपी के मुखिया? एक सच्चा मुंबईकर, ये पहचान बढ़िया। क्या मुद्दे हैं जिनके साथ बीजेपी चुनाव में उतर रही है? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से, वैसे देखो तो एक नैरेटिव पर उतर रही है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है, मतदाता ने 5 साल में एक बार चुनाव में वोट डालकर सरकार को बनाना है, विधायक को चुनना है, मुख्यमंत्री बनाना है। तो उस विषय में एक नैरेटिव इतना ही होता है कि उस 5 साल में उसने किया हुआ विकास का काम क्या है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में 2.5 साल की सरकार रही। एक सरकार पहले उद्धव जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की धोखाधड़ी करके बनी हुई सरकार थी, और दूसरी सरकार जो है, जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सही मायने में बीजेपी सेना की अलायंस को इकट्ठा लेकर चलने वाली सरकार बनी। तो इस चुनाव का नैरेटिव इसी दौरान होना चाहिए, और यही मुद्दा चुनाव का है। 2.5 साल उद्धव ठाकरे के बनाम 2.5 साल एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा के। इन 2.5 सालों में क्या कुछ है ऐसा जो आप गिना सकते हैं मतदाताओं को महाराष्ट्र? सही बात प्रश्न पूछा आपने। वो 2.5 साल अगर हम लेंगे तो वो स्थगित ही स्टे वाली सरकार रही। मुंबई के मेट्रो को स्थगित ही, मुंबई के कोस्टल रोड को स्थगित ही, मुंबई के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रोना, पैसा नहीं है, काम नहीं कर सकते, इसके कारण स्टे। और उसी बनाम जहाँ देखेंगे तो इस 2.5 साल में मेट्रो भी आधी पूरी हो गई, कोस्टल रोड